आइए भक्तों, आज सुनते हैं आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली श्री शिव महापुराण की अध्याय 8 की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर अत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय वहाँ उन सूरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्रलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। हे सर्वथा मेरे भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग की दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उनका, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिमय दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के उज्ज्वल क्रांति के प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसने ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त सूर्यातीत अमल निष्कल निरूप दर्भ निर्देव अति द्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और आभन्यतर के भेद से रहित जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आकरण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूपा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्दों दोनों की आवेश से युक्त विशालतम शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाती है। उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रभु ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्मा एक अक्षर का वाच्य है। प्रभु के एक अक्षर आकार से जगत के बीच भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार के परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर म कारण से भगवान नील रोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि कर्ता, उकार मोह में डालने वाले और मकार नित्य अनुग्रह करने वाले, मकार बुद्धे शर्त व्यापी शिव बीजी मात्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज करते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुषर के भी ईश्वर जो महेश्वर है। वे बीज बीज में योनि भी है, उन्हीं को कहा गया है। उनके भीतर सबका सामवेश भी है। बीज अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है।
इन बीज भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा है। वह सौरमंडल अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं अलक्षित होता था। वह दिव्य अन्य अनेकों वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड को 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जलमग्न ब्रह्मा जी का ही उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने वाली वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ था। जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही एक 5 लक्षे से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संख्या है वह समस्त लोकों को स्पर्शता है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ही अ उ और म इन त्रिवेदी रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव के ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समान मंत्रों ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देव सर शिव को जानकर श्री हरि ने सिकता सुमंत मंत्रों उत्तम एवं महान अभुद्य से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया है। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वे रूपा 5 मुखी 10 भुजाओं में अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार के छटाओं के छविवान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थी। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूपों का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। ईकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को उनका बायां कान बताया जाता है। त्रिकार उन परमेश्वर का दया का कपोल है और ईकार बायां लिप्त यह उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। एकार पर सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी श्रेष्ठ है और एकार अधर है। ओम नमः शिवाय है। ओकार तथा औकार यह दोनों उनकी ऊपर नीचे की दोनों दंत पंक्तियां है। अ और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ है। ट आदि और त इत्यादि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना प्रास बताया जाता है और बकाया को बाया प्रास, भकाया को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव है। शब्दमयी सिर का 7 धातुएं है। अकार उनकी नाभि है और 6 का डू आ गया है। इस प्रकार त्रिगुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्दमयी रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जयंती मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम त्वाम शामी यह महादिव्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध अष्टपाटिका के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और धर्म का साधक है और बुद्धि स्वरूपा गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्यु जय मंत्र का शिव का
पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ है। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धियां करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक युजको साम यह जिनके रूप हैं, जो ईसा के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरांतर पुरुष है, उनका हृदय अधोर अर्थात शोभ्य है, जो हृदय के प्रिय लगाने वाले सर्वगुण सदाशिव है, जिनके चरण वाम परन सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्व राजा को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी के नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक समान शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु के प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।